नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका ज्ञान भाई गौरव काकरान चैनल पर। अगर आप भी अपनी ज़रूरत के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई बड़ी कार प्लान कर रहे हैं और लेने जा रहे हैं, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि ये वीडियो आपके हज़ारों लाखों रुपए बचा सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात होगी जीएसटी रिफॉर्म 2025 को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए दीपावली से पहले एक बड़े उपहार की घोषणा की गई, और ये उपहार जीएसटी रिफॉर्म 2025 के रूप में हमको देखने को मिला। हाल ही में 3 से 4 दिसंबर 2025 को जीएसटी की 56वीं बैठक हुई, जिसमें जीएसटी की 5 स्लैब दरों को घटाकर 2 स्लैब दरों में परिवर्तित किया गया और स्पेशल 1 स्लैब दर अलग से बनाई गई। आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सस्ती हुई हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 22 सितंबर से पहले ले लेनी है, फिर बाद में वो महंगी हो जाएंगी, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 22 सितंबर यानी कि ये नीति लागू होने के बाद आपको लेनी है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या चीज़ें मंदी हुई, क्या चीज़ें महंगी हुई, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर 0% टैक्स लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुख्य बदलाव की, पुरानी दरों की बात करें तो 5, 12, 18 और 28 थी, जिनको 2 स्लैब और एक विशेष स्लैब के रूप में बदल दिया गया। 5% की अगर हम बात करें तो आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं, जितनी भी जरूरत के सामान हैं और जितनी भी जरूरत की सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी 5% में आएगी। और उसी के साथ 18% यानी कि सामान्य वस्तुएं और सेवाओं की अगर बात करें तो वो 18% में डाली गई हैं। 40% की एक स्पेशल स्लैब लॉन्च की गई है, जिसमें विलासितापूर्ण चीजें जो होंगी और जो नुकसानदायक नशीले उत्पाद होंगे उन पर 40% टैक्स जो है लगाने की बात की जा रही है। पहले जहां पर 12% और 28% पर ढेर सारी चीजों पर टैक्स लगता था, और अब अधिकांश रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो 5% या सिर्फ 18% पर मिलेंगी, जबकि महंगी और हानिकारक सामग्री पर 40% का कर लागू होगा। तो और डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो होगी आपके लिए बेसिक जानकारी के 5%, 18% और 40%। दो टैक्स की दरें रखी गई हैं, 5% और 18%, और एक स्पेशल टैक्स स्लैब लॉन्च किया गया है जो कि किया गया है 40%। ये 40% भी क्यों किया गया, इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा कि पूरा मुद्दा क्या था। और इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या ये ट्रंप के टैरिफ के बाद लाया गया या पहले से ही इस पर चर्चा चल रही थी। सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा देश की जनता को दीपावली से पहले एक बहुत बढ़िया उपहार ये दिया गया है। आगे अगर बात करते हैं कि 0% टैक्स पर आपको कौन सी चीजें मिलने वाली हैं, जैसे कि दूध यानी कि मिल्क, चाहे वो पैक्ड हो चाहे ढीला हो। यूएचटी मिल्क भी अब छूट में मिलेगा। यूएचटी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क जो होता है वो भी आपको क्या मिलेगा? 0% टैक्स पर मिलेगा। उसी के साथ छेना हो या फिर पनीर हो, ये सब आपको अगर पैक हैं और लेबल हैं तो आपको ये क्या मिलने वाले हैं? 0% टैक्स पर मिलने वाले हैं। भारतीय ब्रेड की बात करें तो पराठा, रोटी, खागरा, ये सब आपको क्या मिलने वाले हैं? 0% पर। शिक्षा से जुड़ी कुछ चीजें जैसे कि रबड़ होगी और इरेजर होगी, ये भी आपको 0% पर मिलेंगी। साथ ही जीवन और स्वास्थ्य बीमा, यानी कि अगर आपने बीमा की पॉलिसी करवा रखी है तो वो अब आपकी क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उसको भी 0% टैक्स में लिया गया है। पिछले साल इसी के ऊपर थोड़ा सा पेंच फंस गया था, जिसके कारण इस साल इन चीजों को सबको समाधान कर ये आपके लिए नई टैक्स नीति तैयार की गई। और बात करें जिंदगी बचाने वाली कुछ दवाइयां, जैसे कि कैंसर से संबंधित कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको 0% टैक्स पर रखा गया है। यह भी सरकार के द्वारा एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो भी हमारी कैंसर की संबंधित और जीवन रक्षक दवाइयां वो सारी की सारी क्या कर दी गई हैं? 0% टैक्स पर ला दी गई हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर 5% का टैक्स लगने वाला है। खाद्य और दैनिक उपयोग की चीजें जो 5% पर है, पहले वो 12 से 18% पर मिलती थी, जिसमें कि दही, मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क यानी कि गाढ़ा दूध, रोटी, खागरा, नूडल्स, पेस्ट्री, चॉकलेट, मिठाई, बिस्किट, पैक्ड जूस, ठंडे पेय पदार्थ यानी कि गैर कार्बोनेटेड, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, माचिस और मोमबत्ती। यहाँ पर एक चीज लिख रही है ठंडे पदार्थ यानी कि गैर कार्बोनेटेड। देखिए, गैर कार्बोनेटेड पदार्थ वे होते हैं जिन पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, यानी कि वे पदार्थ जो या तो दूध मिलाकर ठंडे पदार्थ बनाए गए हैं, या फिर वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके नहीं बनाई गई हैं। वो सब चीजें जो हैं वो किस में आएंगी? 5% में आपकी रहने वाली हैं। अब आपके दिमाग में एक विचार होगा, जो कोका कोला, थम्स अप, ये सारी की सारी जो चीजें हैं इन पर कितना % टैक्स लगेगा? इनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं।
बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा की, स्वास्थ्य और शिक्षा पर 0% से 5% तक का टैक्स है, जिसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर 0% टैक्स लगेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर 5% लगेगा। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 12% से 18% था, अब 0 से 5% हो गया। तो काफी हद तक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सस्ती देखने को मिलेंगी। इसमें आपकी डायग्नोस्टिक किट हो जाएगी, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, आपकी ग्लूकोमीटर हो गया, एक्सरे और एमआरआई हो गया। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा की हमने बात ही कर ली थी, ये तो आपका 0% पर हो गया। शैक्षिक सेवाएं, किताबें और स्टेशनरी, ये सारे के सारे सामान 0 से 5% पर आपको मिलने वाले हैं। 0% वालों की चर्चा हम अभी करके आ चुके हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, अब आपको जितनी भी चीजें हैं वो लगभग आपको 5% पर देखने को मिलेंगी। ये भी पहले 12 से 18% पर देखने को मिलती थी। यानी कि अगर आप ट्रैक्टर या खेतों से रिलेटेड कोई भी मशीनरी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये 22 सितंबर से बाद खरीदनी है, 22 सितंबर से पहले एक नहीं खरीदनी, क्योंकि ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं ये 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप भी ट्रैक्टर, कृषि के टायर, डिप, स्प्रिंकलर, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर, बीज, कीटनाशक, कृषि मशीनरी और उपकरणों का प्रयोग करने वाले हैं या कुछ सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये 22 सितंबर के बाद खरीदना फायदेमंद साबित होगा। अगर बात करें कि कृषि से संबंधित कुछ सामग्री हैं जिन पर 0% जीएसटी लगेगी, जैसे कि बीज होगी, ताजा सब्जियां, फल हो गए, अनाज हो गया, दाल, गन्ना, पशु चारा, ताजा दूध और निर्यातित कृषि उत्पाद, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको 0% का टैक्स देना है। और ये सारी की सारी चीजें कृषि से संबंधित ऐसी हैं जिन पर आपको कितना टैक्स देना है, 5%। तो पहले आपको अगर 18% ट्रैक्टर पे पैसा देना पड़ता था तो वो आपको अब कितने पर देना पड़ेगा, सिर्फ 5% टैक्स पर देना पड़ेगा। तो ट्रैक्टर और मशीनरी यहाँ पर क्या होती दिखाई देंगी, सस्ती होती दिखाई देने वाली हैं। बात करते हैं अगर हम 18% के स्टैंडर्ड रेट की, पहले जो 28% हो या 12% पर था, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान है, चाहे वो टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, कुछ भी हो, ये सारे के सारे आपको कितने पर देखने के मिलेंगे, 18% की जीएसटी पर देखने को मिलेंगे। उसमें पहले क्या था, कुछ चीजें 12% पर, कुछ चीजें 18% पर, कुछ चीजें 28% पर थी, लेकिन अब सारी की सारी चीजें कित पर देखने को मिलेंगी, 18% पर। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट पर भी आपको 18% जीएसटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप अपने मकान का निर्माण करने जा रहे हैं तो जरा थोड़ी देर रुकिए, जैसे ही 22 सितंबर के बाद 23 सितंबर आएगी तब आपको अपने मकान के लिए सीमेंट को परचेज कर लेना है, क्योंकि सीमेंट की दरों में भी आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। छोटे वाहनों की अगर बात करें, यानी कि पेट्रोल कार 1200 सीसी तक, डीजल की कार 1500 सीसी तक, मोटरसाइकिल 350 सीसी तक, थ्री व्हीलर, ऑटो या ऑटो के पार्ट, ये सब आपको 18% जीएसटी पर देखने को मिलेंगे। बात करें पेट्रोल कार की, अगर आप 1200 सीसी तक की पेट्रोल कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जो है ये कितने पर मिल जाएगी, 18% पर। लेकिन अगर आप 1200 से अधिक की बात कर रहे हैं तो वो फिर आपकी 40% पर देखने को मिलेगी। अगर आप लग्जरी गाड़ी प्लान कर रहे हैं जो कि इस क्राइटेरिया से बाहर है तो उस गाड़ी को तो आपको 22 सितंबर से पहले खरीदने में फायदा है। लेकिन अगर आप 1200 सीसी तक की पेट्रोल कार, 1500 सीसी तक की डीजल कार और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं तो ये आपको 22 सितंबर के बाद खरीदनी है। तो लग्जरी वाहन खरीदने में तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है 22 सितंबर से पहले, लेकिन जो लग्जरी वाहन अगर आप 22 सितंबर के बाद खरीदते हैं तो उन पर आपको 40% टैक्स देखने को मिलेगा। बाकी आप चीज समझ ही पा रहे होंगे। कपड़ों की अगर बात करें तो 2500 रुपए से ऊपर का कोई भी एक कपड़ा है या कोई भी एक ड्रेस है तो उस पर आपको जो है 40% टैक्स देना पड़ेगा। बाकी आपको कितना परसेंट देना पड़ेगा, 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2500 रुपए से नीचे तक का कोई भी कपड़ा खरीदने जा रहे हैं और आप प्रॉपर जीएसटी पर चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो आपको 22 सितंबर के बाद ये सारी चीजें परचेज करने में बेनिफिट होने वाला है। अगर हम बात करते हैं विलासिता और हानिकारक वस्तुएं जिन पर एक स्पेशल टैक्स लगा है जिसको कहा गया 40% टैक्स। अब ये 40% टैक्स कैसे बना, इसमें 28% तो जीएसटी है और 12% जो है वो सेस लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेस जो है ये क्या है। देखिए सेस जो है वो राज्य सरकारों को कंपनसेट करने के लिए 12% लगाया गया है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि ये 12% क्यों लगाया गया। बात करते हैं कि विलासितापूर्ण चीजें कौन सी हैं, हानिकारक चीजें कौन सी हैं जिन पर 40% टैक्स लगेगा। इसमें सारी की सारी लग्जरी और सिन गुड्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने वाला है, जैसे कि लग्जरी गाड़ी हो गई, तंबाकू उत्पादक के जितने भी हैं, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या चबाने वाले तंबाकू, इन पर 40%, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक
ड्रिंक्स हो गई, जैसे आपकी कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि आपकी जो कैफीन होती है, जिनमें जो आपको एनर्जी बूस्टर वाली आप ड्रिंक पीते हैं, जो ये सारी ड्रिंक्स पर आपका 40% लगेगा। और साथ में जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जैसे कि कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, 7 अप, इन सब पर भी आपको 40% टैक्स देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर लग्जरी सामान की, योट हो, प्राइवेट एयरक्राफ्ट हो, महंगी कारें हो, लग्जरी टायर हो, इन सब चीज़ों के ऊपर 40% टैक्स लगेगा। जुए के ऊपर भी 40% टैक्स आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार का ये मानना है कि जो जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि एक नॉर्मल जो फैमिली है वो अगर एक स्विफ्ट गाड़ी खरीदती है तो 5 सीटर वो होती है जिसमें 5 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, वो उसकी जरूरत के लिए उसने खरीद ली एक सस्ती गाड़ी। लेकिन अगर आप एक 5 सीटर गाड़ी प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप 5 सीटर गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी, मर्सिडीज ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, तो लोग तो 5 उसमें भी जाने हैं, 5 स्विफ्ट में भी जाने हैं, लेकिन आप जा रहे हैं लग्जरी की तरफ, यानी कि अब आपको स्टैंडर्ड की गाड़ी खरीदनी है। तो जब आप इतनी महंगी कार खरीदने जा रहे हैं तो सरकार ने उन पर 40% का टैक्स लगाया है। सरकार कहती है कि वो अब आपके शौक हैं, आपकी जरूरत नहीं, वो आपका क्या है, शौक है, और आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसको ले रहे हैं, तो सरकार ने उसको लग्जरी आइटम में शामिल किया है। जैसे ही प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, वो भी आपकी सुविधा के लिए ही आप ले रहे हैं, अपने शौक के लिए ले रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक विलासितापूर्ण चीज है। योट की बात करें तो योट भी क्या होता है, एक विलासितापूर्ण सामान है। इसलिए सरकार ने जो कार हैं उनका स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस तरह की कारें जो हैं वो आपको सस्ते में मिलेंगी और 18% टैक्स के साथ मिलेंगी, जबकि जो महंगी कारें हैं वो आपको 40% टैक्स के साथ देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको शौक के लिए महंगी कार लेनी है तो आप जो है 22 सितंबर से पहले जाकर बुक कर लें, और अगर आपको 22 सितंबर के बाद उसको खरीदते हैं तो आपको 40% का टैक्स देने को मिलेगा। आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीजें महंगी हैं, कौन सी सस्ती हैं, कौन सी 0% पर है, कौन सी 40 पर है, कौन सी 5% पर है और कौन सी 18% टैक्स पर यहाँ पर चीजें रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके सामाजिक प्रभाव क्या होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो सरकारी अनुमानित राजस्व घाटा लगभग 40,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिससे मुद्रास्फीति जो है 1.1% तक कमी होने की संभावना देखने को मिलेगी। छोटे व्यवसायों, किसानों, मध्यम वर्ग, ग्रामीण भारत के लिए राहत है। कॉम्प्लायंसेस आसान हो जाएंगे, उद्योगों के लिए मांग की वृद्धि हो जाएगी और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी देखने को मिलेंगे। वहीं सरकार ने इसको GST 2.0 नेक्स्ट जनरेशन GST सुधार बताया है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया सरलीकरण, वर्गीकरण की उलझनें कम करना और लागत में सुधार करना है। तो सरकार ने इसको क्या कहा है, सरकार ने इसको नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म के नाम से लॉन्च किया है। अब बात आती है कि सरकार ने ये ट्रंप के 50% टैरिफ लगने के बाद ही लॉन्च किया है या इसके ऊपर पहले से भी बातें चल रही थी। देखिए, भारत सरकार सितंबर 2021 से प्लानिंग कर रही थी कि हम GST की सारी स्लैब को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब लेकर आएं, लेकिन समस्या क्या आ जाती थी, समस्या ये आ जाती थी कि राज्य सरकारें जो है वो केंद्र सरकार को बोलती थी कि जो हमें को जो घाटा होगा उसका क्या, उसका कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए। तो तब क्या हुआ, तब ये मुद्दा जो है वो वहीं का वहीं रुक जाता था और आगे नहीं बढ़ पाता था। तो इस कारण से ये मामला जो है ये अटका हुआ था। फिर इसके बाद क्या होता है, GST की 55वीं बैठक होती है राजस्थान में सन 2024 में। इसमें फिश पर फिर से वही मुद्दा उठा और आपने देखा होगा कि पॉपकॉर्न जैसी चीज़ों पर भी GST लगाई गई, कुछ चीज़ें GST में शामिल की गई थी। मुद्दा तब भी उठा कि हम GST की सिर्फ 2 कैटेगरी लाते हैं, लेकिन दोबारा से फिर वही मुद्दा आ गया कि राज्य सरकार को कंपनसेट करना, और एक दूसरा मुद्दा ये आ गया कि अगर हम GST की ये दर लागू करते हैं तो ये जो जीवन बीमा है इसको हम किस कैटेगरी में रखें, इनको हम 0% में रखें, 5% में, 18% पे। तो सन 2021 से लगातार इस पर काम होता रहा, सन 2024 तक इन चीज़ों पर काम हुआ। सन 2024 की जो 55वीं बैठक हुई थी उसमें जो जीवन बीमा कंपनियों का जो रेगुलेशन करता है IRDAI, उसके पास ये कंसर्न भेजा गया कि भाई हम इस तरीके से GST के 2 पैरामीटर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जीवन बीमा को 0% पर लेकर आते हैं, आम जनता को जीवन बीमा की फैसिलिटी आसानी से मिल सके, सब लोग इसका फायदा उठा सके, तो अगर हम 0% में जीवन बीमा को ले आते हैं GST में तो आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसके ऊपर भी बैठक हुई और जीवन बीमा कंपनियों ने कहा कि नहीं, हमको इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, आप ये ला सकते हैं। तो इसी के तहत ही जीवन बीमा कंपनियां हैं वो अब 0% आप पर GST लगाएंगी, जो भी आपका प्रीमियर होने वाला है बीमे को लेकर। ये सारी चीजें का समाधान हुआ। अब बात आती है कि
जो सरकार है, राज्य सरकार, उन्होंने कहा कि हमारा लगभग 48,000 करोड़ रुपए का जो हमको नुकसान होगा उसका क्या। तो सरकार ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जिसको रखा गया 40% टैक्स वाली कैटेगरी। इसमें आपको देखा होगा, मैंने कहा था 28% और 12%। ये 12% जो सेस है, सरकार जो लग्जरी चीजों पर लगाएगी, वो 12% टैक्स जो रिवेन्यू जनरेट करके देगा गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट जो पैसा कमाएगी उससे राज्य सरकारों को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें राज्य सरकारों का भी बेनिफिट होगा, केंद्र सरकार का बेनिफिट हो जाएगा। जो राज्य सरकार की समस्या थी उनका भी समाधान हो गया और केंद्र सरकार की चिंताएं भी खत्म हो गई। और आम आदमी जो भी महंगी चीजें खरीद रहे थे, वो सब सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेंगी, सस्ते में देखने को मिलेंगी। सभी लोग जो है अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये दीपावली सभी के लिए शानदार दीपावली देखने को मिलेगी। तो अपने दोस्तों के और अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ें उनको 22 सितंबर से पहले खरीदनी है और कौन सी चीज़ें 22 सितंबर के बाद खरीदनी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।